वेलकम टू MBBS चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो मैं जो हमारे MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं थर्ड ईयर के, उनके लिए बना रही हूँ। आप सबको पता ही होगा कि हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारे पास जो पहले सेक्शंस थे हमारे पास फोरेंसिक में या फिर हमारे पास लॉ में IPC के सेक्शंस थे इंडियन पीनल कोड के, उनको चेंज कर दिया है और उनको नया नाम दे दिया है BNS सेक्शंस। उनके जो नंबर्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन सा सेक्शन किस चीज़ के लिए अप्लाई होता है और कौन कौन से सेक्शंस न्यू आए हैं और किस किस चीज़ के लिए वो बने हुए हैं। ठीक है, तो आज हम वो सब याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास BNS होता क्या है। हमारे पास BNS होता है हमारे पास भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, पहले हमारे पास था इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे BNS सेक्शंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेक्शन नंबर 2, उसका भी अंदर हमारे पास पार्ट होता है 14th पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन करता है इंजरी को। इंजरी हमारे पास कोई भी एक्शन होता है जो कि हमारे पास हर्ट करता है किसी भी इंसान की ऑक्यूपेशन को, रेपुटेशन को, फिजिकल हेल्थ को और या फिर मेंटल हेल्थ को। ठीक है, तो इंजरी को डिफाइन करता है। ये सिर्फ हमारे पास डेफिनेशन इंक्लूड करती है सेक्शन 2:14। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शन 18 क्या इंक्लूड करता है, कोई भी एक्ट जो कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ लॉ कर रहा है बंदा विदाउट नोइंग कि इसका जो बैड इफेक्ट होगा किसी पर्सन को। ठीक है, अब मैं अंडर द लॉ कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हैंगमैन हूँ। ठीक है, मैं किसी को फांसी दे रही हूँ, अंडर द लॉ है क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है कि मैंने बंदे को फांसी देनी ही देनी है और मेरे को पता भी है कि वो बंदा मर जाएगा। ठीक है, कुछ बंदे जो होते हैं, कुछ इंसान जो होते हैं वो इंसेन होते हैं, पागल होते हैं, मेंटली इल होते हैं, वो किसी दूसरे बंदे को हार्म कर रहे हैं बट उनको पता ही नहीं है कि इसका जो हैपनिंग, इसकी जो नेचर होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा दूसरे इंसान के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम अंडर सेक्शन 18 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 20 में हमारे पास आती है पनिशमेंट। वो वाले बच्चों को जिन्होंने 7 ईयर्स के अंडर हमारे पास क्राइम किया है, इसमें हमारे पास कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती अंडर लॉ। ठीक है, कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। सेक्शन 21 के अंदर हमारे पास आते हैं 7 to 12 ईयर्स के बच्चे। इसके अंदर जो हमारे पास पनिशमेंट होती है वो डिपेंड करती है ऑन मैच्योरिटी लेवल। कि हमारे पास बच्चा कितना मैच्योर है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, सेक्शन 22 पे हमारे पास इंसेन या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो कि दूसरे इंसान को हार्म कर रहे हैं, उसके रिलेटेड हमारे पास सेक्शन 22 के अंदर पनिशमेंट आती है। इसमें हमारे पास बताया जाता है कि कोई भी इंसान जो कि हमारे पास इंसेन है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है और इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर वो किसी को हार्म कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, नॉट लाइबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, 23 में भी हमारे पास इनवॉलंटरी ड्रंकनेस, हमारे पास कोई और इंसान किसी दूसरे बंदे को शराब पिला रहा है इनवॉलंटरी कंट्रोल के अंदर, तो वो भी हमारे पास पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं है। अगर कोई भी इंसान इनवॉलंटरी ड्रंकनेस किसी ने करवाई है दूसरे बंदे को और उसने उस कंडीशन में कोई क्राइम कंडक्ट कर दिया है तो वो हमारे पास पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन 24 के अंदर आता है, जो हमारे पास आता है वॉलंटरी ड्रंकनेस। वॉलंटरी ड्रंकनेस, अगर आप खुद ज़्यादा पी रहे हो, ज़्यादा शराब पी रहे हो और उसके अंदर आप क्राइम कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट इसके अंदर मिलेगी। वो डिपेंड कर सकती है आपको कि फाइन है या फिर इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 114 के अंदर हमारे पास डेफिनेशन आती है हर्ट की। सेक्शन 115 के अंदर हमारे पास आती है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट की, हम जानबूझ के किसी को हर्ट कर रहे हैं। 116 के अंदर हमारे पास आता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट के हमारे पास फर्दर हमारे पास कंडीशंस होती हैं। ग्रीवियस हर्ट में हमारे पास 7 कंडीशंस होती हैं। अगर कोई भी 7 कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हमारे पास जो हर्ट है उसको ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं। ग्रीवियस हर्ट यूजुअली हमारे पास इंसिजन्स, हमारे पास शार्प वेपन्स, इनसे होता है। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट के हमारे पास क्या क्या वो होते हैं, सबसे पहले इमैस्कुलेशन, कि अगर हमारे पास कोई भी जेनिटल ऑर्गन किसी भी इंसान का हमारे पास कट हो जाए या ख़त्म हो जाए तो वो हमारे पास ग्रीवियस हर्ट है। किसकी हमारे पास परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाए, परमानेंट विजन लॉस हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कोई भी परमानेंट पार्ट हमारे पास एम्पुटेशन करनी पड़ जाए, किसी भी पार्ट का जो हमारे पास फंक्शन है वो लॉस हो जाए, ऐसा कुछ हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास वो ग्रीवियस हर्ट है। ठीक है, वो हमारे पास सेक्शन 116 के अंदर आता है। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 117, इसमें हमारे पास आता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, अगर हम ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं जानबूझ के। 118(1) के अंदर हमारे पास आता है किसी भी डेंजरस वेपन के साथ हम हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 118(2) के अंदर आता है डेंजरस वेपन के साथ हम ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 133 में आता है हर्ट बाय पॉइजन, किसी को हम जानबूझ के हम पॉइजन दे रहे हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है। 124 के अंदर आता है एसिड अटैक, अगर किसी ने एसिड अटैक किसी
इंसान पे किया है, या फिर खुद कोई एसिड अटैक अटेम्प्ट कर रहा है, खुद के ऊपर एसिड अटैक डाल रहा है, एसिड डाल रहा है, तो वो सेक्शन 124 के अंदर आता है, वो भी हमारे पास लायबल है फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, 125 के अंदर हमारे पास आता है नेग्लिजेंस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से किसी इंसान की डेथ हो गई, तो उसके अंदर जो डॉक्टर है वो लायबल फॉर पनिशमेंट है, ये हमारे पास आता है सेक्शन 125 के अंदर। ठीक है, अब सेक्शन 125 के अंदर फर्दर 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे पास आता है कि हमारे पास सिंपल हर्ट कॉज हो रहा है किसी इंसान को। पार्ट 2 में हमारे पास आता है कि किसी इंसान को ग्रीवियस हर्ट हो रहा है ड्यू टू द नेग्लिजेंस। ठीक है, ड्यू टू द नेग्लिजेंस। अब हमारे पास असॉल्ट के केसेस। असॉल्ट क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास किसी और इंसान को हम कर रहे हैं वाया एनी, हमारे पास टॉर्चर के बेसिस पे हो सकती है, सेक्शुअल ऑफेंसेस के बेसिस पे हो सकती है, किसी भी बेसिस पे। ठीक है, अब हमारे पास 130 सेक्शन के अंदर हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है, 131 के अंदर हमारे पास इसकी पनिशमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया 211 सेक्शन। इसमें हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट हम जनरेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमारे पास सर्टिफिकेट देना है, हमारे पास हॉस्पिटल में हमारे पास सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पास पेशेंट को चाहिए, और हॉस्पिटल जो मना कर रहा है वो जनरेट करके देने को क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, तो हमारे पास जो उनका जो ऑफेंस है वो 211 के अंडर हमारे पास उनको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 212 अगर हमारे पास जनरेटिंग हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, हमारे पास उनको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और उनको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, 213 में हमारे पास अफर्मेशन ऑफ ओथ, जो हमारे पास कोर्ट में जाके हमने ओथ लेनी होती है, अगर हम ओथ लेने से मना करते तो हमारे पास 213 सेक्शन में हमारे पास उसके रिलेटेड हमारे पास पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, 238 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास सेक्शन है। इसमें हमारे पास इंटेंशनली हम जो हमारे पास एविडेंस है हमारे पास जो हमें कोर्ट की हेयरिंग के वक्त चाहिए उसको हम डिसअपियर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो पनिशमेंट है वो 238 के अंदर हमें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 271 में हमारे पास आ जाती है पब्लिक न्यूजेंस। ये हमारे पास किसी भी वे में हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हर्टिंग एनीवन, misbehaving, sexually offenses, harassment, किसी भी वे में हमारे पास हो सकती है पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, 272 में हमारे पास ऑब्सीन एक्ट, कोई भी इंसान जो है अपने कपड़े उतार के खड़ा हो रहा है हमारे पास पब्लिक में, तो ये सब हमारे पास 272 में आएगा। ठीक है, 301 हम किसी भी ह्यूमन डेड बॉडी को, हमारे पास जो कॉर्प्स होता है ह्यूमन कॉर्प्स, उसको हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास 301 के अंदर हमारे पास पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रेप की डेफिनेशन है वो हमारे पास सेक्शन 63 BNS के अंडर आती है, उसकी जो पनिशमेंट है वो 64 के अंडर मिलती है। कस्टोडियल रेप हमारे पास की है कि ऊपर जो हमारे पास अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल जेल में उसका रेप हो गया या फिर ऑफिस में उसका रेप हो रहा है, जो हायर अथॉरिटी है वो रेप कर रही है, सेक्सुअल ऑफेंस जनरेट कर रही है, तो उसके अंडर जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 69 अंडर BNS के विलेन में दी जाएगी। ठीक है, गैंग रेप हमारे पास अगर मोर देन 1 पर्सन कर रहा है तो 70 के अंडर मिलेगी। अगर हम रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहे हैं तो 72 के अंडर पनिशमेंट मिलेगी। इसमें हमारे पास 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट होती है। 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, 74 के अगर हम आउटरीच कर रहे हैं मॉडेस्टी, किसी भी इंसान की हम जो मॉडेस्टी है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। 75 में हमारे पास आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट। 76 में हमारे पास अगर हम किसी की ब्रेस्ट को टच कर रहे हैं फोर्सफुली हम, तो 76 के अंडर आएगा। 77 हमारे पास वॉयरिज्म आ जाएगा। वॉयरिज्म होता है पीपिंग टॉम, इसका दूसरा मतलब होता है पीपिंग टॉम, कि हमारे पास किसी इंसान को हमारे पास प्रॉब्लम है कि उसको दूसरे इंसान को देखना है ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल एक्ट्स, या फिर उसको नहाते हुए, या फिर डूइंग एनी टाइप ऑफ एक्ट जो कि हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट कॉज कर सकता है, उसको देखने की आदत है। ठीक है, तो वो हमारे पास सेक्शन 77 के अंडर उसमें पनिशमेंट मिलेगी। 78 में हमारे पास स्टॉकिंग में हमारे पास पनिशमेंट मिलेगी। जो हमारे पास स्टॉकिंग की पनिशमेंट होगी, हमारे पास स्टॉकिंग किसी भी वे में हो सकती है, मोबाइल्स के वे में हो सकती है, या फिर उसको ब्लैकमेलिंग हो सकती है एटसेट्रा। ठीक है, 80 में हमारे पास डाउरी डेथ आ जाती है हमारे पास। 85 में हमारे पास क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, अगर हस्बैंड उसको मार रहा है या फिर हमारे पास कोई भी क्रुएल्टी कर रहा है मेंटली या फिर हमारे पास फिजिकली, तो वो हमारे पास 85 के अंडर उसको पनिशमेंट मिलेगी। 26 के अंदर हमारे पास सेक्शन 26 जो है हमारे पास, ये हमारे पास डॉक्टर्स के लिए हमारे पास लॉ बनाया गया है। इसमें हमारे पास जो डॉक्टर्स है वो रिटर्न कंसेंट लेते हैं हमारे पास पेशेंट से फॉर देयर गुड फेथ एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सेक्शन 27 जो होता है इसमें हमारे पास जो कंसेंट है वो हमारे पास गार्डियन देता है। गार्डियन तभी देगा जब हमारे पास जो बच्चा है वो 12 ईयर्स के नीचे होगा, या फिर जो पेशेंट है वो हमारे पास इंटॉक्सिकेटेड है, इंसेन है, या फिर वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमारे पास कंसेंट दे सके। ठीक है,
सेक्शन 28 हमारे पास इनवैलिड कंसेंट, अगर हमारे पास जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं है, उसके रिलेटेड जो हमारे पास जो पनिशमेंट है वो डॉक्टर को मिल सकती है सेक्शन 28 के अंडर। ठीक है, सेक्शन 29 हमारे पास है कि हमने कंसेंट नहीं ले पाए, हम डॉक्टर्स जो हैं वो कंसेंट नहीं ले पाए क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन थी वो इमरजेंसी सिचुएशन थी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डॉक्टर है वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि इट वॉज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सेक्शन 30 में हमारे पास जो कंसेंट है वो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन हम ले लेते हैं। इसमें हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन चल रहा है, हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन चल रहा है और हमें पता लगा कि हमारे पास जो वो है ओनली यूट्रस को हम रिमूव कर रहे हैं और हमें पता चला कि हमारे पास जो कैंसर है वो मैलिग्नेंट है, हमारे पास वो फैल चुका है फैलोपियन ट्यूब्स एज वेल एज द ओवरी, तो हमें वो भी रिमूव करनी पड़ेगी। तो हम जो कंसेंट है ड्यूरिंग द ऑपरेशन हम कम्युनिकेशन से ही ले लेते हैं, हमारे पास कोई रिटन कंसेंट नहीं होता। ये हमारे पास फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट होता है, ये हमारे पास अंडर 30 आता है और इट इज़ ऑल्सो नॉट लायबल फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 88 हमारे पास आता है अबॉर्शन विद कंसेंट। सेक्शन 89 में हमारे पास आता है विदाउट कंसेंट, हमने अबॉर्शन कर दिया है। सेक्शन 90 में हमारे पास आता है कि हम अबॉर्शन कर रहे थे किसी लेडी का, ड्यूरिंग विच हमारे पास जो लेडी है उसकी हमारे पास डेथ हो गई है। ठीक है, तो वो सेक्शन 90 के अंडर आएगा और इसके लिए हमारे पास जो डॉक्टर है वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा अगर विदाउट कंसेंट हमारे पास जो पेशेंट डॉक्टर है वो अबॉर्ट कर रहा है चाइल्ड को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टिल बर्थ, हमारे पास अगर कोई इंसान हमारे पास किसी लेडी का जो बच्चा है उसका स्टिल बर्थ करवाना चाह रहा है या फिर इंटेंशनली डैमेज करना चाह रहा है फीटस को, तो वो हमारे पास सेक्शन 91 के अंडर वो लायबल है फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, सेक्शन 92 के अंदर हमारे पास आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है कि हमने न्यूबॉर्न को किल कर दिया। अब हमारे पास न्यूबॉर्न हो गया है हमारे पास 1 डे का 2 डे का, उसको घर पे आते ही हमारे पास जो फादर है या फिर कोई भी इंसान है उसको हर्ट कर रहा है ताकि उसकी डेथ हो जाए, उसको हम बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये सेक्शन 92 के अंडर आता है। सेक्शन 100 में हमारे पास जो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन हमारे पास सेक्शन 100 में आती है और इसकी जो पनिशमेंट है वो हमारे पास सेक्शन 101 में आती है। ठीक है, 103 में हमारे पास जो पनिशमेंट है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मर्डर की आती है, 2 में हमारे पास आती है मॉब किलिंग। मॉब किलिंग क्या होता है कि हमारे पास मोर देन 5 पीपल जो हमारे पास है वो ब्लैकमेल करके हमारे पास किसी पर्सन को उसको मार रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 103 के अंदर हमारे पास सेक्शन आता है। ठीक है, 106 हमारे पास वही आ गया नेग्लिजेंस बाय एनी RMP डॉक्टर, जो हमारे पास रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट को हार्म हुआ है या डेथ हुई है, वो हमारे पास आएगा 106 के अंडर। ठीक है, 108 के अंडर हमारे पास अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कि कोई बंदा जो है दूसरे बंदे को सुसाइड करने के लिए फोर्स कर रहा है, ये हमारे पास 108 के अंडर आएगा। ठीक है, 271 के अंडर हमारे पास आएगा कोई भी नेग्लिजेंस एक्ट जो कि हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास जो फैटल इन्फेक्शन है वो हमारे पास स्प्रेड हो रही है, वो हमारे पास आएगा 271 के अंडर। ठीक है, 272 के अंडर हमारे पास आएगा कोई भी मैलिग्नेंट और इंटेंशनल एक्ट जो किसी डॉक्टर ने किया है ताकि वो फैटल इन्फेक्शन स्प्रेड हो पाए। फॉर एग्जांपल सेम नीडल्स को यूज़ कर लिया हमारे पास 2 पेशेंट्स के ऊपर ताकि वो इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाए, आउटब्रेक कर दे इन्फेक्शन का, इस चीज़ के लिए हमारे पास जो डॉक्टर है वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, या फिर कोई भी पर्सन जो ये एक्ट कर रहा है वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा अंडर 272 सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया BNSS हमारे पास पहले था CRPC क्या था हमारे पास क्रिमिनल पीनल कोड, उसकी जगह पे अब हमारे पास BNSS आ गए हैं, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास हैं 33। हमारे पास है कि पुलिस इंटीमेशन, कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था बट हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, उसमें पनिशमेंट मिल सकती है अंडर सेक्शन 33। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन 52 के अंडर हमारे पास रेप की एग्जामिनेशन, एक्यूज्ड विक्टिम जो हमारे पास आएगा, एक्यूज्ड जो हैगा हमारे पास उसकी जो रेप की एग्जामिनेशन है अंडर द ऑर्डर ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के अंडर, तभी हमारे पास हम उसकी जो एग्जामिनेशन एक्यूज्ड की हम कर सकते हैं। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्यूज्ड और हमारे पास जो विक्टिम की एग्जामिनेशन है वो ज़रूरी होती है, और जो एक्यूज्ड की होती है वो सिर्फ हमारे पास पुलिस ऑफिसर या फिर हमारे पास अंडर द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट ही होगी। जो हमारे पास रेप विक्टिम है वो हमारे पास खुद भी आ सकती है फॉर द एग्जामिनेशन, उसमें हमें इन्फॉर्म करना होगा पुलिस को। ठीक है, जो विक्टिम की एग्जामिनेशन होती है वो हमारे पास अंडर 194 सेक्शन होती है, इसमें हमारे पास कोई भी डॉक्टर मना नहीं कर सकता रेप के विक्टिम की फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, हमेशा हेल्प करनी होगी हमारे पास रेप विक्टिम की, और ऑल्सो हमें इन्फॉर्म करना होगा पुलिस को। ठीक है, ऐसी केस में उसके बाद हमारे पास पुलिस इंक्वेस्ट की हमारे पास इंक्वायरी कर सकती है, पुलिस में हमारे पास 194 अंदर आती है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हमारे पास 196 में आएगी। कोई भी समन क्या होता है हमारे पास जो लॉ कोर्ट जो होता है वो हमारे पास पेपर भेजता है किसी भी विटनेस को ताकि वो कोर्ट में अपीयर हो सके ड्यूरिंग द हियरिंग एविडेंस देने के लिए, उसको हम समन बोलते हैं। ठीक है, समन जो आते हैं हमारे पास 63 से लेकर 71 तक आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 456 कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जिसको
हमारे पास डेथ पेनल्टी ऑलरेडी दी हुई थी। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका जो डेथ सेंटेंस है वो इंक्रीज़ कर देते हैं हमारे पास उसका जो टाइम है, ताकि हमारे पास जो चाइल्ड है, फीटस है, उसको हार्म ना हो पाए, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो थे, हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं याद करने के लिए ड्यूरिंग द फोरेंसिक एग्जामिनेशन। ऑल्सो ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन जो थे फॉर योर वाइवा एज वेल एज थ्योरी एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।